हर कोई चाहते हैं मेरे दोस्त कि मेरा अच्छा मार्क्स आए और अच्छा रिजल्ट बने और हमारा गांव पे, हमारा शहर पे, हमारा घर पे हमारे नाम रोशन हो। लेकिन मेरे दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि राइट डायरेक्शन में पढ़ने वाले बंदों को ही अच्छा मार्क्स आती है? अगर नहीं पता है तो मेरे बात को ध्यान से सुने। किताब समुद्र है मेरे दोस्तों, पर क्या आपके एग्जाम में समुद्र आती है? जी नहीं, आपके एग्जाम पे आती है मेरे दोस्तों कुछ कतराएं, कुछ बूंद आती है, और आप लोगों को पता नहीं होती है कि वो बूंद कहां से उठा करके हमारे एग्जाम पे दिए जा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सर हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों अभी आप लोग डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को। आप जैसे प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करेंगे मेरे दोस्त, आपके सामने एक फाउंडेशन कोर्स होगा। ये फाउंडेशन कोर्स को आप अगर ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके अंदर में एक कोर्स मिलेगी, क्रैश कोर्स, जो आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। सुबह शाम दोनों टाइम पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, और यहाँ पे मेरे दोस्तों सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं, ज्वाइन कीजिए, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। चाहे आप ट्यूशन पढ़ रहे हैं, कोचिंग पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं मेरे दोस्त, आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि इस कोर्स के माध्यम से आपको वो क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली छपने वाले हैं। सुबह शाम दोनों टाइम क्लासेस होती है। तो चलिए मेरे दोस्तों, आज मैं फाइनली बात करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव के साथ साथ मैं आज आपके सामने बताने वाला मेरे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में 2-2 मार्क्स का जो 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वो आज हम लोग एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। चलिए मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगाज करते हैं तो पहला क्वेश्चन आती है सर हमारे सामने, मोहनजोदाड़ो। पहला क्वेश्चन बताते हैं मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है तथा यह किस भाषा का शब्द है। जब भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम पे पूछा जाएगा तो याद रखिएगा, एक सेंटेंस में लिखे या कम से कम 30 वर्ड में लिखे, अधिक से अधिक 30 वर्ड में लिखना है। 30 शब्द से ज्यादा एक भी शब्द में आपको आंसर नहीं देना है, जितना पूछा जाएगा उतना ही लिखना है। तो देखिए, आपसे पूछा जाएगा, इसका आंसर होगा मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला तथा यह सिंधी भाषा का शब्द है। यह आपसे किस भाषा का शब्द से पूछा गया है? तो आपको बताना है सिंधी भाषा का। इसका अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। इसके बारे में और कोई भी डेफिनेशन नहीं देना है, कुछ भी बातें इसके बाद आपको एक भी डेफिनेशन नहीं देना है, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, खनकाह से आप क्या समझते हैं? याद रखिएगा, खनकाह से क्या आप समझते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, सूफियों के आश्रय स्थल, निवास स्थल, जहां पे सूफी लोग, सूफी संत लोग रहा करते थे, उसी को खनकाह कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसी को हम लोग कहते हैं खनकाह। बस इतना लिखना है, 2 मार्क्स लेना है और घर लौटकर आ जाना है मेरे दोस्त। सारे सब्जेक्ट का मैं निचोड़ करके, शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो, लॉन्ग क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो, सारा चीज मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं सुबह शाम दोनों टाइम पे मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन पे। तो आप लोग एनी हाउ डाउनलोड करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। गोपुरम क्या है? तो गोपुरम मेरे दोस्तों देखिए, दक्षिण भारत में मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा गया। बस इतना ही लिख देना है, आपका आंसर आपको मिल जाएगी, आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। या तो आप सिर्फ इतना भी लिखेंगे ना कि मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं। क्या मेरे दोस्त? मंदिरों के प्रवेश द्वार को हम लोग गोपुरम कहते हैं, तब भी आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल जाएगी, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हुमायूंनामा की रचना किसने की है? और ये सब क्वेश्चन वही बंदा अच्छी तरह से कर सकते हैं जिनके अंदर में मेरे दोस्तों ऑब्जेक्टिव का पूरा क्या हो, निचोड़ ज्ञान हो, निचोड़ नॉलेज हो, और ये मैं आप लोगों को दे रहा हूं सुबह शाम तबड़तोड़ तरीके से। ठीक है, जो क्लास कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो बाबर की पुत्री हुमायूं की बहन थी। इसको आपको लिखना है, क्या लिखना है? हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना मेरे दोस्त, फिर भी आपको 2 ही मार्क्स मिलेगी। एक्स्ट्रा कोशिश कीजिए कि एक्स्ट्रा ना लिखे, जितना कहा जाएगा सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखिए, बेटर है आपके लिए। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेताओं के नाम बताएं। जो हमारे सामने संथाल विद्रोह हुई थी मेरे भाई, याद रखिएगा। तो ये संथाल विद्रोह कब होती है? तो 1855 में। कब होती है? 55 में। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता 4 मुर्मू, याद रखिएगा 4 मुर्मू थे। आप सभी को सुना, आप लोग सुने होंगे, एक था हमारे सिद्धू, एक था कानू। सिद्धू कानू सुने होंगे, सिद्धू मुर्मू और कानू मुर्मू। जी नहीं, वो लोग 4 भाई थे और एक बहन थे। तो बहन को अगर हटा देते तो 4 भाई आती है। तो चारों भाई का नाम याद रखिएगा, सिद्धू कानू, याद रखिएगा भाई, चांद और भैरव, तथा 2 जुड़वा मुर्मू, बहन फूले और झांसो। आपको इतना लिखना नहीं है, संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता 4 भाई बहन का नाम लिख दीजिएगा। सॉरी, भाई का नाम, एक सिद्धू, एक कानू,
ठीक है, एक हमारा चांद और एक हमारा भैरव, याद रखिए क्या भैरव। 4 को नाम लिखना है आपको तभी मिलेगा, आप 2 नाम लिखिएगा आपको 1 मार्क्स मिलेगी। ठीक है, ये तो हम लोग को पता है कि सिद्धू कान्हू ने 1855 में हमारे जो संथाल विद्रोह थे उसका नेतृत्व किए थे, लेकिन मेरे दोस्तों इसमें बहुत सारे लोगों ने भी भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है सर, आईएनए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक कौन थे? आईएनए दहसाला प्रणाली के प्रतिपादक थे मेरे दोस्तों, आईएनए दहसाला के प्रतिपादक टोडरमल थे। याद रखिएगा टोडरमल कौन थे भाई? तो अकबर के वित्त मंत्री को हम लोग टोडरमल कहते हैं। क्या मेरे दोस्त? अकबर के वित्त मंत्री को हम लोग टोडरमल कहते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं, अकबर के वित्तीय मंत्री को हम लोग टोडरमल कहते हैं, जिसे अकबर ने भूमि विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया था, टोडरमल को किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इंडो सारासैनिक स्थापत्य शैली का भारत में 2 उदाहरण दे। आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडो सारासैनिक, और शायद ये क्वेश्चन आप लोगों का SA1 में भी इस साल पूछा गया था। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण पूछा गया, तो बताएंगे सर इस शैली के उदाहरण में गेट ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है, ठीक है, और होटल ताज प्रमुख है। इसमें भारतीय तथा पाश्चात्य दोनों स्थापत्य शैली का प्रयोग किया गया है। आपको इतना लिखना है, कोशिश करना है इतना कि 30 शब्द से ज्यादा ना हो, जितना कोशिश करें अपने आप कि 30 शब्द से ज्यादा ना हो। ठीक है, और ये तो मैं टेलर दे रहा हूं मेरे दोस्त, ये तो मैं टेलर दे रहा हूं। पूरा मूवी देखना है तो प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है सर, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहां और किसने किया था? तो बताएंगे सर संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को होती है, और 9 दिसंबर 1946 को ही हमारी अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, इसके 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को मेरे प्यारे याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, इस बात को भी याद रखिएगा। ठीक है, किसको ये नियुक्त किया गया था 9 दिसंबर 1946 को? डॉक्टर सचिनंद सिन्हा को। ठीक है, अगला प्रश्न पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि महात्मा गांधी किस भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे? तो महात्मा गांधी हिंदुस्तानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे, मतलब हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहते थे। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, और मेरे दोस्तों जो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आएगी 30 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव अब प्लस 10 मार्क्स का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, यानी 40। मेरे प्यारे जो भी हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से स्टडी कर रहे हैं 40 में 40 ला कर दिखाना। इस बार जो भी स्टूडेंट्स हमारे फाउंडेशन कोर्स को क्रैश कोर्स को ज्वाइन किए हैं, इस बार 40 में 40 ला के दिखाना, एक नंबर भी कटना नहीं चाहिए किसी का। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, बस आप लोग इतना मेहनत कीजिए कि जो मैं बता रहा हूं उसको पढ़ाई कीजिए, बस, और कुछ नहीं कर रहा है। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय थे मेरे दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो श्री राजगोपालाचार्य, इस बात को याद रखिएगा। अब भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत का अंतिम वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे भाई? लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो बताएंगे सर श्री राजगोपालाचार्य। अगला प्रश्न पे आते हैं मेरे शेरों शेरनियों, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था? संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुई थी? तो बताएंगे सर कैबिनेट मिशन योजना 1946। डेट भी याद रखिएगा, डेट भूलना नहीं है, याद रखिएगा, डेट को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो बताएंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मेरे प्यारे मैं बार बार कह रहा हूं, आपने जो भी सब्जेक्ट लेकर स्टडी कर रहे हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हमारे एप्लीकेशन पे हो रही है। जो भी ज्वाइन नहीं किए हैं, जितना भी बड़ा ट्यूशन, जितना भी बड़ा कोचिंग में स्टडी कर रहे हैं, मेरे दोस्त आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए या क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। दोनों का क्लास सुबह शाम दोनों टाइम पे होती है, और ये क्लास आप लोगों को वो क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, वो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाता है जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है। और मेरे दोस्तों यहां तक ही नहीं, बल्कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगी ना, वो आपके लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज नहीं, आपके भाषा में, साधारण भाषा में आप लोगों तक समझाया जा रहा है। तो लेट ना करें, जाएं। कोई भी दिक्कत होगी, नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम बैठी हुई है, वो आपको रिप्लाई करेगी, आपको मदद करेंगे, ठीक है, कोर्स को ज्वाइन करने में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग किसने की थी? अच्छा, आप सभी को पता है कि हमारा देश का राष्ट्रीय भाषा क्या है भाई?
हिंदी है। क्या है? हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी। लेकिन सबसे पहले किसी ने कहा था कि भारत का अपना राष्ट्रभाषा हिंदी होना चाहिए, ये कहने वाले कौन थे मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर, संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग संयुक्त प्रांत के कांग्रेस सदस्य आरवी धुलेलकर ने की थी। याद रखेगा, पूरा नाम याद रखना भाई, धुलेकर सबसे पहले। अच्छा, लागू मेरे दोस्तों देखिए, मांग क्या था? धुलेकर ने, पर लागू किसने करवाया था? महात्मा गांधी ने। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस रियासत के प्रतिनिधित्व संविधान सभा में सम्मिलित नहीं थे? मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को रगड़ के तैयारी करवाया था, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं। संविधान सभा में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग संयुक्त प्रांत के कांग्रेस अधिवेशन में धुलेकर ने की थी। ये जो हमारे सॉरी, ये ऑप्शन आप लोगों का थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, इसको ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा आंसर होगा ना भाई, ये होगा हमारा हैदराबाद। क्या? हैदराबाद, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगी? हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा। किस रियासत के प्रतिनिधि सभा में सम्मिलित नहीं थे? मैंने अभी जस्ट बताया मेरे दोस्तों, हैदराबाद। क्या होगी? हैदराबाद शामिल नहीं थे, ठीक है। और इसी तरह से मैं सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से नहीं होगा, लेकिन हाँ, ऑब्जेक्टिव को अपने माइंड में पूरा सेट करके रखिए। बस इंतजार कीजिए वो फरवरी का दिन, जिस दिन आपके हाथ पे कलम होगी, स्कूल में आपको मिलेगा पेपर और 40 में 40 ठोकर आना है, ठीक है। 40 में 40 ठोकर आना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब नियुक्त किया गया था? 1947 को। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। संविधान सभा के द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो बताएंगे सर, प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त, पूरा डेट याद रखिएगा, पूरा डेट मेंशन करना है भाई, 29 अगस्त याद रखिए। कब? 29 अगस्त 1947 को, पूरा डेट याद रखिएगा। 29 अगस्त का दिन था और 1947 का दिन था। उद्देश्य प्रस्ताव कब किसने प्रस्तुत की थी? उद्देश्य प्रस्ताव पूरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किया था। कई बार क्वेश्चन ये भी आया है कि मेरे दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? तो बताएंगे सर 13 दिसंबर 1946 को। आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सर, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी आप लोगों के एग्जाम पे मेरे दोस्तों 2 मार्क्स का आएगा। चलिए सर, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं एक बार रिमाइंडर कराना चाह रहा हूं, अभी भी आप लोगों के लिए ऑफर है, ठीक है। जो भी बंदा अभी तक मेरे दोस्तों कोर्स को ज्वाइन नहीं किए, वो आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कीजिए और आपको क्रैश कोर्स फ्री में मिलेगी। अगर आप ये कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये कोर्स फ्री में मिलेगा। ये जो आपका आर्ट्स का जो क्रैश कोर्स जो स्टार्ट किया गया है ना मेरे दोस्त, ये कोर्स आपको फ्री में मिलेगी। क्या मिलेगी? ये कोर्स आप लोगों को फ्री में मिलेगा। तो लेट ना करें, आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन करें। और ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होगी तो मेरे दोस्तों ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। एडमिशन करवाइए, सुबह शाम दोनों टाइम पे क्लासेस हो रही है। यहाँ से क्लासेस जो होगी ये हमारा एप्लीकेशन पे होगा, यानी हमारे ऐप में होगा ये क्लास। बाकी ये यूट्यूब पे नहीं होगी। मैं तो टेलर देने के लिए आता हूँ यहाँ मेरे दोस्त, बस पूरा मूवी देखना है तो टिकट कटाना पड़ेगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में।